अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मेरे मुताबिक। और आज इस प्रोग्राम में हम सैलाब से जो तबाहकारियां हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बिलखुसूस हम सिंध के सूबे सिंध में जो भी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यहां पर एक इब्तिदा में एक बात करते चलो, जिस शहर में, जिस सूबे में, जिस मुल्क में फलाही इदारे एनजीओ की तादाद बढ़ती चली जाए तो ये कोई अच्छा शुगून नहीं होता। बज़ाहिर नजर आता है कि हमारे दरमियान बहुत से सही इदारे हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी बुरे वक्तों में हमारे काम आते हैं। लेकिन अगर इसको इस जाविये से देखा जाए तो ये रियासत की नाकामी, हुकूमत की नाअहली होती है। जिन ममालिक, जिन शहरों में एनजीओ की तादाद, फलाही इदारों की तादाद बढ़ती चली जाती है, यह साबित होता है कि वहां की हुकूमत वहां के अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। यह भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में, खासतौर पर शहर कराची और सूबे सिंध में बहुत से फलाही इदारे काम कर रहे हैं, वरना इस वक्त सैलाब से मुतासरीन की सूरत हाल इस तरह होती कि वो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती थी। नाज़रीन गिरामी, सूबे सिंध में पूरे मुल्क की तरह जो सैलाब की तबाहकारियां आई, जो भी उससे नुकसानात हुए, एक इसे अल्लाह ताला की जानिब से अजाब कहे तो मुझे नहीं लगता, मुझे मुनासिब नहीं लगता कि अगर हमारे पास इसे हम अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब, कोई आफत तो नहीं, लेकिन मुमलिकत की, हुक्मरानों की बद इंतजामी जरूर कह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास डैम होते, हमारे पास पानी जखीरा करने के लिए होता, डैम वाफर मिकदार में होते, तो इसी सूरत हाल को, इन्हीं हालात में बैठकर इसी प्रोग्राम में हम इस सैलाब को, जिसे अल्लाह का अज़ाब कह रहे हैं, हम इसे अल्लाह की रहमत कर डालते कि अल्लाह ने हमने डैम बनाए और अल्लाह ने हमारे डैम को आइंदा कई सालों के लिए हमें पानी का जखीरा दे दिया। तो इसको इस तरह कह देना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, जलजले, वो कुदरती आफात में एक जलजला है कि जिसके बारे में अभी तक कोई भी पेशगोई नहीं की जा सकती कि फलानी जगह पर जलजला आएगा, कितनी शिद्दत से आएगा। लेकिन साइंस इतनी तरक्की कर गई है, जदीद टेक्नोलॉजी हमारी दस्तरस में है कि हमें कई माह पहले ये अंदेशे बताए जा रहे थे, ये पेशगोई की जा रही थी कि इस दफा बारिश का मौसम, मानसून का मौसम शदीद होगा और शायद वो कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दे। उसके बावजूद हमने गांव देहात तो दरकिनार, हमने शहरों में भी कोई इंतजामात नहीं किए और तमाम कारोबार तबाह हुआ, गांव देहात में फसलें तबाह हुई, मवेशी हलाक हुए। लेकिन उसके बावजूद सियासतदानों के सर पर, कान पे जू नहीं रहेंगी। नाज़रीन गिरामी, कुछ एक अंदेशा अब भी, मैंने कल कई बहुत जो मौसमियात के इदारे हैं उनकी जानिब से, अब भी ये मानसून खत्म नहीं हुआ। अभी शायद एक स्पेल जो मगरबी बंगाल में बन रहा है बहिरे अरब की जानिब से, वो एक इम्कान है। उसके बावजूद उन्होंने अगले साल के मानसून को इससे ज्यादा ताकतवर और शदीद का इम्कान जाहिर किया। मतलब एक साल अभी भी हमारे पास है। मुझे नहीं लगता इन एक सालों में भी हम कुछ भी कर पाएंगे। नाज़रीन गिरामी, जो चीज दिल दुखाने वाली है उनमें हम आगे चल के बात करेंगे। पहले हम सिंध के हवाले से एक वीडियो देख लेते हैं, उससे हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है, फिर हम आगे बात करते हैं।
नाज़रीन, ये एक सिंध के इलाके के एक बुजुर्ग हैं जो सिंधी जबान में, जहां शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं और ये इमदादी कामों के इनको निगरां मुकर्रर किया गया है और साथ में डिप्टी कमिश्नर इलाके के मौजूद हैं। और एक बुजुर्ग शहरी आके उन्हें कहता है कि हमारी मदद करो, हम तबाह हो चुके हैं यहाँ। मैं सच कह रहा हूं कि यहाँ पर एमएनए एमपीए अपने अपने लोगों को राशन देते हैं। मुझे एक आटे का थैला नहीं मिला, मेरे खानदान को एक आटे का थैला नहीं मिला, मुझे भी आटा दिया जाए। यहाँ रात को राशन आता है और सुबह सब गायब हो जाता है। और वो कहते हैं कि शर्जील मेमन साहब, खुदा के लिए आप हमारा कुछ करें। और शर्जील मेमन साहब और दूसरे लोग वहां मुस्कुराते हैं, सिगरेट का कश खींचते हैं और धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये वो वोटर है, ये वो सपोर्टर है जिन्होंने हर बुरे हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, शर्जील मेमन साहब को, इन सब को वोट दिया, धूप आगे तूफान में खड़े होकर वोट दिया और हमेशा इनकी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आज वो मुश्किल में है तो उनके साथ ये नारवा सलूक किया जा रहा है। ये एक वीडियो, बहुत सी वीडियो है, बहुत सी सोशल मीडिया, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया के तौर पे ये डिजिटल मीडिया सामने आया है। सबके हाथ पे, सब रिपोर्टर है, सबके हाथ में कैमरे मौजूद है और वो कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब कोई चीज छुप नहीं सकती। इसी तरह की वीडियो में एक दिन दुखाने वाली बात यह थी कि कई जमींदार असर रसूख वाले लोगों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए, जिसमें शर्जील मेमन साहब का भी जिक्र था कि अपनी केले की फसल को बचाने के लिए उन्होंने शगाफ डाला। दूसरे लोगों का भी जिक्र आता रहा, तस्वीर आती रही कि अपनी फसलों को बचाने के लिए, अपने इलाके को बचाने के लिए शगाफ डाले गए, बंद तोड़े गए और वहां से दूसरे गांव के गांव डूब गए और अपनी फसल और बचा ली। गो के शर्जील मेमन साहब ने इस चीज की तरदीद भी की कि केले की फसल बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर कुछ बातें ये भी सामने आई, वीडियोज ये सामने आई कि जो आटे की बोरियां राशन में आई थी इमदाद के लिए, उनको भी बंद बनाया गया। और किसी से एक वीडियो में जब पूछा गया कि आपने आटे की बोरियों के बंद बना दिए, तो उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में कहीं सूखी मिट्टी इस वक्त है इलाके में मिल रही है जो जिससे हम लाएं और बंद बनाएं, तो मजबूरी हमारी है कि हमने आटे की बोरियों से बंद बना दिए। यहाँ एक बुजुर्ग एक थैले आटे के लिए फरियाद कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है और वहां इतना आटा है कि आटे की थैलियों के, बोरियों के बंद बांधे जा रहे हैं। किसी के राइस मिल में राशन बरामद हो रहा है, किसी के राइस में, किसी के गोदामों में खैमे बरामद हो रहे हैं, कहीं की दुकानों में यूएस एड वाले आटे के थैले पड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। ये किस तरह का राशन बांटा जा रहा है, ये किस तरह लोगों की मदद की जा रही है। मैं कहता हूं कि फलाही इदारे जहां जाए, जफर इकबाल साहब, अल खिदमत और बाकी साहब, इंडस हॉस्पिटल और दूसरे बहुत से रफाई इदारे, एडी, छिपा, ये सब काम कर रहे हैं। अंसार बरनी, अगर ये साइम बरनी, अगर ये नहीं होते तो इस वक्त बड़ी मुश्किल हो गई होती। लेकिन ये एक जानिब, मैंने जैसा कि इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा, एक जानिब तो ये अच्छी बात है कि हमारे दरमियान बहुत से एनजीओ, बहुत से फलाही इदारे, बहुत से अच्छी पैसे वाले लोग हैं जो मदद गरीबों की जाकर कर रहे हैं। लेकिन ये रियासत का फर्ज है। रियासत नाकाम है तो दूसरे काम कर रहे हैं। सिंध की सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल, मैं क्योंकि आज सिंध के हवाले से प्रोग्राम कर रहा हूं, सिंध की सूरत हाल बहुत अबतर है। मैंने कई अंदरूनी सिंध में दोस्त अहबाब हैं जिनसे पता किया, सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और इस तरह अगर होता रहा तो बहुत मुश्किल में ये लोग आ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ जो माल, मवेशी, फसल, जानो माल का नुकसान सैलाब में हुआ, तो दूसरी जानिब अब डेंगू के शदीद हमले हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, कोई स्प्रे नहीं हो रहा, कोई अद्वियात नहीं है। और फिर ये जो मौसम, बस चंद दिनों की बात है, फिर मौसम की ठंड में इजाफा होता चला जाएगा और वो फिर
انسان اور مویشیوں کے لیے جو بچ گئے ہیں بہت خطرناک ثابت ہوگا. اس سے پہلے ہمیں یہ جتنی بھی بے حسی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا اور لوگوں کی مدد کے لیے باہر آنا ہوگا. حکمرانوں کو تقسیم میں اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم انسانوں کے ہاتھ میں دی ہے. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں انصاف کریں اور جو حقدار ہیں ان تک وہ پہنچے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.